टीचिंग चैनल भाई रघुवर प्रसाद के तरफ से जो है इसके पहले हम पढ़ा चुके थे भारतीय प्रस्तावना के मुख्य शब्दों में बंधुत्व। जिस बंधुत्व को लेकर के, जिस भाईचारे को लेकर के आज पूरे देश में माहौल खड़ा हुआ है कि भाईचारे के अभाव में देश जो है आज बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है। और संविधान ने प्रस्तावना में दे दिया है कि भाईचारा जब तक आप बनाए नहीं रहिएगा तब तक आप देश, व्यक्ति, परिवार, समाज और राज्य और देश का तरक्की नहीं होगा। तो देखिए भाईचारा के अभाव में कितना जो है देश में जो है भूचाल आ गया है। तो मैं आपको इसके विषय में जानकारी दे दिया था कि भाईचारा बड़ी जरूरी है। ये भाईचारा प्रस्तावना में दे दिया गया है कि भाईचारा बना करके ही देश में एकता, अखंडता कायम कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा है प्रस्तावना का क्या महत्व है। मैंने आपको बता दिया था कि भाईचारा बनाए रखना है। अगर जो भाईचारा को नहीं बनाएंगे तो चाहे कितना बढ़िया नेता हो वो उनकी नेतागिरी सफल नहीं होगी। वह समाज के देखने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने में उनकी हालत खराब हो जाएगी। उनकी अंतर्राष्ट्रीय जो है विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो जाएंगे। जिस देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट खतरे में पड़ जाता है वह देश तरक्की के रास्ते पर कभी भी नहीं जाता है। तो नेशनल इंटरेस्ट भारत का खतरे में है। किसके आधार पर खतरे में है? भाईचारा के विचारों को। संविधान के प्रस्तावना में जो भाईचारा लिखा गया है, भाईचारा न बनाने के कारण आज भारत की विदेश नीति जो है फेल है। उसमें भारत का राष्ट्रीय हित खतरे में पड़ गया है। तो राष्ट्रीय हित जो बचा नहीं सकता है उस देश का कभी तरक्की नहीं हो सकता है। आज हम आपको पढ़ाएंगे उसी प्रस्तावना का महत्व। तो आइए, प्रस्तावना का क्या वैल्यू है, प्रस्तावना का क्या महत्व है, इसको जानना बड़ी जरूरी है। किसी भी चीज में, किसी भी बैठक में प्रस्तावना रखा जाता है, उसी प्रस्तावना में सारी बातों का निचोड़ रहता है। ठीक उसी तरह से भारत के संविधान में प्रस्तावना रखा गया और उस प्रस्तावना में पूरे संविधान का निचोड़ रखा गया। तो इसीलिए मैंने सारी बातों को बता दिया है। अब इसका क्या महत्व है आगे आइए हम बता रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वैल्यू क्या है, उसका इंपॉर्टेंसी क्या है, उसका महत्व क्या है। तो आइए, प्रस्तावना में आधारभूत दर्शन। प्रस्तावना में जो है, प्रस्तावना में आधारभूत दर्शन, आधारभूत, प्रस्तावना में आधारभूत दर्शन, इसको हम बताएंगे। दर्शन माने क्या होता है। प्रस्तावना में आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक मौलिक मूल्यों का, नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है। नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं, जो हमारे संविधान का आधार है, जो हमारे संविधान का आधार है, जो हमारे संविधान का आधार है। इसमें संविधान सभा की महान आदर्श सोच उल्लिखित है। इसमें संविधान सभा के महान सोच और आदर्श उल्लिखित हैं। उल्लिखित हैं। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वाले सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। सपनों और अभिलाषाओं को परिलक्षण करती है।
को परिलक्षण करती है। संविधान के प्रस्तावना के, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के महत्व को बताते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रस्तावना में आधारभूत दर्शन, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे नैतिक मूल्यों का हो, उल्लेख है। तो दर्शन माने क्या होता है आप जान जाइए। दर्शन जो है, दर्शन दृश्य धातु से बना है, दृश्य धातु से बना है, दृश्य धातु से बना है। दर्शन दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब होता है देखना। दर्शन माने क्या होता है? देखना। आप आंतरिक अंदर से, अपने मनोभावना से, अपने विचारों से, अपने आंतरिक विचारों से, भावनाओं से जो है आप जो देखते हैं उसे ही दर्शन कहते हैं। तो प्रस्तावना में आधारभूत दर्शन, तो प्रस्तावना में जो देखने की जो शक्ति दी गई है वही दर्शन है। तो दर्शन किन किन क्षेत्रों में देख रही है प्रस्तावना का? पॉलिटिकल क्षेत्र में, और रिलीजन के क्षेत्र में, मोरल के क्षेत्र में है, और वैल्यू के क्षेत्र में, ये सब उल्लेख है। तो आज जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आधारभूत दर्शन राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, मौलिक मूल्यों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? इसलिए महत्व है। तो अब इसके महत्व को कोई जानने का प्रयास न करे, कोई नेता अगर जानने का प्रयास न करे, देश की सत्ता अगर जानने का प्रयास नहीं करे, तो सभी देश को भुगतना होगा और सत्ता को भी भुगतना होगा, जो हमारे संविधान का आधार है। तो आपके संविधान का आधार क्या है? प्रस्तावना में आधारभूत जो दर्शन है उसको इस प्रस्तावना में बताया गया है। संविधान के जो राजनीतिक और धार्मिक और नैतिक जो मौलिक मूल्य हैं उसको प्रस्तावना में बताया गया, इसका उल्लेख है, जो हमारे संविधान का आधार है। जिस तरह से एक बिल्डिंग का आधार सबसे पहले एक छोटा कण होता है जो नींव में डाला जाता है, उसके बाद ईंट होती है। अगर वह उस मकान की वो छोटे से टुकड़े और छोटे से एक ईंट अगर खसक जाए तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक उसी तरह से प्रस्तावना में अगर राजनीतिक और धार्मिक और नैतिक मूल्यों को जो दिया गया है, इसको अगर देश की सत्ता नजरअंदाज कर देगी तो देश झुलस जाएगा। जो आज यही धार्मिक दर्शन है, जो धार्मिक दर्शन को लेकर के देश में बवाल पड़े हुए हैं, सबका जान खतरे में पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये भारतीय प्रस्तावना का इसलिए महत्व है, इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। अगर इससे कोई इतर अगर व्यवहार करेगा तो देश खतरे में पड़ जाएगा। तो आज देख लीजिए, ये दर्शन राजनीतिक जो दर्शन है उनकी सोच थी नियम और कानून के अनुसार कार्य करना। धार्मिक जो सोच थी, जो उसमें जो है धार्मिक सेकुलरिज्म की बात कही गई थी, वो सेकुलरिज्म का अभाव हो गया और मोरल नहीं रह गया। मोरल वह है जो करना चाहिए वही करिए, उसी का नाम मोरल है। बिना दबाव के, बिना प्रेशर के जो करना चाहिए, जो आंतरिक भावना कहती है वही करना चाहिए, वही मूल्य है। तो मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया है। राजनीतिक सत्ता में जो लोग किसी भी देश में राजनीतिक सत्ता में बैठते हैं, ये भारत में या धार्मिक मूल्यों को खत्म कर दिए हैं, नैतिक मूल्यों को खत्म कर दिए हैं, राजनीतिक मूल्यों को खत्म कर दिए हैं। यही मूल्य को नहीं खत्म करना भारतीय प्रस्तावना के आधारभूत दर्शन है, और इसी पर संविधान टिका है। अगर इन मूल्यों को कोई खत्म कर देगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए यही मूल्य है। इसमें सुविधाएं, इसमें संविधान में सभा के महान सोच और उल्लिखित हैं। जो भारतीय संविधान सभा जो बनी थी, जिसमें जो है संविधान सभा में सभी लोग आए थे। संविधान सभा में कितनी समितियां थी, उन समितियों के सामने रखा जाता था और समितियां पास करती थी, तो संविधान में लिखा जाता था और ड्राफ्ट कमेटी में जाता था। तो संविधान महान सोच, और जितना संविधान सभा में सोच है, संविधान सभा में जो सोच है वो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। इसके अलावा संविधान की नींव रखने वाले सपनों और जो है अभिलाषाओं को परिलक्षण करता है। तो ये क्या सपना था संविधान सभा का, सब ये प्रस्तावना में बताया गया है। तो प्रस्तावना आप कोई पढ़िएगा, चाहे जज बनिए, कलेक्टर बनिए, प्रस्तावना का जो है वैल्यू को समझिए, प्रस्तावना के धार्मिक चीज को समझिए, प्रस्तावना के नैतिक मूल्य को समझिए। अगर ये सब नहीं समझिएगा तो
आप इस मुकाम पर नहीं पहुंचिएगा, और इस मुकाम पर पहुंचना होगा तो इसके वैल्यू को, इसके वैल्यू को, इसके वैल्यू को समझना होगा। इसी पर संविधान टिका हुआ है। अगर इस चीज को नहीं मानिएगा तो आप अच्छे प्रशासक नहीं होंगे। तो यहाँ पहुंचने के लिए प्रस्तावना के वैल्यू को जानना होगा कि प्रस्तावना का कितना मूल्य है। आगे आइए, कुछ तथ्य और है प्रस्तावना के जो है महत्व में। तो प्रस्तावना का महत्व इसलिए है कि प्रस्तावना में आधारभूत दर्शन है, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्य है, उन्हीं का जिक्र किया हुआ है, और संविधान का ये आधार भी है। और इसमें संविधान सभा में महान जो सोच रखी गई थी उसका उल्लेख भी है प्रस्तावना में। इसके अलावा संविधान की नींव रखने वाले सपनों और अभिलाषाओं को परिलक्षण करता है, इसलिए संविधान प्रस्तावना का महत्व है, इसलिए प्रस्तावना का महत्व है। तो आगे आइए, आगे और चलते हैं। लेकिन इसको आप जब आप इसको पढ़ते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और कोई कमेंट नहीं करते हैं। यह सबसे बड़ा दुखद बात है कि हम अपना समय निकाल करके आपको बताते हैं, कम से कम 2 शब्द लिखना चाहिए कि अच्छा है या खराब है। तो आपको एक प्रस्तावना के महत्व को बता दिए कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना का दर्शन यह है, राजनीतिक है, धार्मिक है, नैतिक मूल्यों को उसमें प्रस्तावना में लिखा गया है, और संविधान का आधार ही वही है, और यह संविधान का आधार है, और संविधान सभा की सोच भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है, इसीलिए भारतीय संविधान का महत्व है। आगे कुछ तथ्य हैं और आपको बताते हैं। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में, कृष्णा स्वामी अल्लादी के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना में दीर्घकालिक सपनों को का विचार है। संविधान की प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक यानी लंबे सपनों या दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रस्तावना का इतना महत्व है कि संविधान निर्माण जब हो रहा था तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के एक स्थायी अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। वो कहते हैं, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, वो कहते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष कि प्रस्तावना हमारे लंबे सपनों, मानो 1-2 वर्ष का नहीं, 400-500 वर्ष का सपना रखा है प्रस्तावना में, हजारों वर्ष का प्रस्तावना में सपना रखा हुआ है, और हजारों क्या आने वाले बहुत सारे, मतलब जितना गिनती कर लीजिए, जो शब्द प्रस्तावना में दिए गए हैं उसको कोई काट नहीं सकता है। चाहे 1000 वर्ष बीत जाए, चाहे 2000 वर्ष बीत जाए, चाहे 1 लाख वर्ष बीत जाए। कौन नहीं प्रस्तावना में दिया है कि आप जो है सभी धर्मों का आदर करिए, कब नहीं इसकी वैल्यू है, कब नहीं राजनीतिक दर्शन का वैल्यू है, कब नहीं नैतिक मूल्यों का वैल्यू है। जब जब नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ तब तब राजा का राजतंत्र गड़बड़ा गया। जब किसी भी राजा के समय में नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ तो उसका राज का विनाश हो गया है। तो संविधान सभा में जो आपको जो है प्रस्तावना में जो आपके नैतिक मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, आर्थिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, सबको इसमें रखा गया है। अगर इन मूल्यों को बरकरार कोई सत्ता नहीं करती है तो सत्ता अपने आप जल के राख हो जाएगी। इसलिए इसमें कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं कि यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या प्रस्तावना, इसलिए प्रस्तावना का बड़ा वैल्यू है। इसलिए प्रस्तावना के महत्व को समझें कि बहुत लंबे समय तक
जो शब्द इसमें रखे गए हैं, जो शब्द इसमें पिरोए गए हैं, ये बहुत लंबे लंबे समय का सपना है। और इसी सपना को आगे बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं, नए नए प्लान, नए नए नियम कानून बनाए जाते हैं। इसलिए संविधान में प्रस्तावना का महत्व है। आइए, संविधान सभा, कुछ तथ्य और हैं आपको बताते हैं कि संविधान सभा जो बनी थी, मैं आपको पढ़ा दिया था। संविधान सभा को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य, संविधान, ये सवाल भी आता है, संविधान सभा के एक अन्य सदस्य, संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव, संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान सभा के एक अन्य सदस्य थे जिनका नाम था पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ये सवाल कभी पूछ सकता है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य जिनका नाम था पंडित ठाकुरदास भार्गव, उन्होंने कहा है कि संविधान सभा की प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है। यह संविधान की आत्मा है। अगर यूपीएससी में कभी पूछ दे कि किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और लिख दे के एम मुंशी, पंडित ठाकुरदास भार्गव, ABC, बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो आप पढ़े लिखे रहिएगा। इस सवाल को आपको आईएएस में या इंटरव्यू में ही, आईएएस के इंटरव्यू तो कुछ पूछ सकता है, उसमें तो पढ़ के जाने की जरूरत ही नहीं है। जितना पढ़े हैं उसी में से पूछता है जो आप पहले से पढ़े हैं। तो पूछ दे प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो आप कहिएगा बी आर अम्बेडकर पर। 99% लोग लगाएंगे कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, अम्बेडकर ने कहा, जबकि यह बात नहीं है। संविधान प्रस्तावना की आत्मा है, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। इसलिए इस सवाल को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। अम्बेडकर ने कहा है कि 32 संविधान की आत्मा है, अम्बेडकर ने कहा है। दो सवाल आपको हम बता दिए यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। 32 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। और प्रियम्बल is the soul, the Indian Constitution. तो अकॉर्डिंग टू पंडित ठाकुरदास भार्गव, आर्टिकल 32 is the soul of the Indian Constitution, बी आर अम्बेडकर। तो ये है 32 संविधान की आत्मा है अम्बेडकर के अनुसार, और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार। तो यह सवाल कितना महत्वपूर्ण है। आप इसमें दो संविधान को दो आदमी ने दो तरह से आत्मा माना है। तो यही बात है, पढ़िएगा तो अब और जितना पढ़िएगा उतना आपका दिमाग सही होगा, नहीं पढ़िएगा आपका दिमाग बैठता जाएगा। इसलिए अभ्यास में रहिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति, संविधान सभा के प्रारूप समिति, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार, समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार,
के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य का भविष्य फल है। भविष्य फल है। के मुंशी ने कहा। तो के मुंशी ने कहा क्या है, इतना महत्व है प्रस्तावना। के मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतंत्र जो गणराज्य है उसका भविष्य फल है, माने भविष्य में फल देगा। किसने कहा? के मुंशी ने। संविधान के आर्टिकल 2 संविधान की आत्मा है, किसने कहा? B.R. अम्बेडकर। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, किसने कहा? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। आइए आगे चलते हैं, इस चीज को जानिएगा। तीनों सवाल में से कहीं सवाल आपको टच में आएगा, इसलिए गहराई से पढ़ा रहा हूं। इसको समझिए, हमारे पास समय नहीं रहता, फिर समय निकाल करके हम आपको पढ़ा देते हैं, अपना समय दे करके, अपना एनर्जी लॉस करके, और फिर अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। हमारे अंदर नैतिकता का कहीं अंश है, इसीलिए हम इस बात को आपके सामने शेयर कर देते हैं। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। 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 यह संविधान का आभूषण 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 है। यह एक उचित स्थान, यह एक उचित स्थान, यह एक उचित स्थान, यह एक उचित स्थान है। प्रस्तावना संविधान का उचित स्थान है, जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो इस प्रकार पंडित ठाकुर दास भार्गव का कहना है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। यह एक ऐसा स्थान है जिसे कोई भी एक जगह से संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो ठाकुर दास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना के महत्व को बताते हुए कहा गया कि प्रस्तावना एक ऐसा स्थान है जहां से पूरे संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह एक ऐसी कुंजी है जिसे पूरे संविधान को खोला जा सकता है। यह एक ऐसा आभूषण है जिसे पूरे संविधान आभूषण है, जिसे सब लोग इसे पहने तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए ठाकुर दास भार्गव के इस बात को जो है ध्यान में रखना चाहिए। इसने प्रस्तावना के महत्व को बताया जो है पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना जो है एक आभूषण है, प्रस्तावना संविधान के मूल्यांकन करने का एक बहुत अच्छा स्थान है। यानी पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान के प्रस्तावना को इतना बड़ा महत्व दिया है। अब आइए आगे चलते हैं, और क्या है आपको जानना बाकी प्रस्तावना के महत्व में। आइए आपको और आगे चलते हैं। सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री, प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बारकर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को बारकर कहते हैं कि प्रस्तावना लिखने
प्रस्तावना के लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। राजनीतिक बुद्धिजीवी, राजनीतिक बुद्धिजीवी, राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर सम्मान देते हैं, सम्मान देते हैं। तो अर्नेस्ट बार्कर एक राइटर है, अंग्रेज के रहने, इंग्लैंड के रहने वाले, वो कहते हैं कि प्रस्तावना राजनीतिक बुद्धिजीवियों ने लिखा है और कहा कि प्रस्तावना को राजनीतिक बुद्धिजीवी लिखे हैं, इसलिए हम उनको सम्मान देते हैं। तो राजनीतिक बुद्धिजीवी, प्रस्तावना को लिखने वाले राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं। किसने कहा है? अगर आइए इसमें पूछ दे 4 लाइन में कि प्रस्तावना को लिखने वाले पॉलिटिकल विजडम है। हाउ मेनी टास्क दिस सेंटेंस, तो आप कहिएगा कि दैट कॉल अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट बार्कर। तो प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि प्रस्तावना को लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर सम्मान दिए हैं, कि राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं। और आगे आइए, ये बार्कर कहते हैं कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट, संविधान का कुंजी नोट, कुंजी नोट, कुंजी नोट। तो एक तो आपके दुर्गादास का है कि संविधान प्रस्तावना की कुंजी है, लेकिन संविधान प्रस्तावना का कुंजी नोट किसने कहा है? तो संविधान प्रस्तावना का कुंजी नोट अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे, बार्कर जो है, बार्कर प्रस्तावना के पाठ से, प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे, इतने प्रभावित थे, प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने अपने पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ द सोशल पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत में इसका उल्लेख किया। इतने प्रभावित थे कि उसने अपने पुस्तक किसने? बार्कर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत, सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत, सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत एक किताब है उनका, सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत, सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत, सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत में इसका उल्लेख किया। उनकी किताब का नाम है, जो है बार्कर के किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल, प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ द सोशल पॉलिटिकल थ्योरी किताब का नाम है। बार्कर के किताब का नाम है, किताब का नाम भी याद कर लीजिए, बार्कर के किताब का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ द सोशल पॉलिटिकल थ्योरी। क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरी किताब लिखे हैं। क्या लिखे हैं? प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरी एक किताब लिखे हैं। उस किताब की शुरुआत वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उसने अपने पुस्तक का जो है सामाजिक जो है पूंजी, इस सिद्धांत को पुस्तक सामाजिक राजनीतिक के सिद्धांत में पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल थ्योरी में शुरुआत की है प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री जो है सर बार्कर। और प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर सम्मान देते हैं। प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है।
बारकर प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उसने अपने पुस्तक इतने इतने के सिद्धांत का शुरुआत उस किताब में यही किए हैं। किस किताब में? पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल थ्योरी जब लिखे हैं तो कहे हैं कि यह बुद्धिजीवियों का सम्मान है, और ये भी कहे हैं कि संविधान कुंजी नोट है। यह लिख करके तब अपनी किताब पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल थ्योरी शुरुआत की है। सोच लीजिए कि प्रस्तावना कितना बहुमूल्य चीज है कि इसका पहले लिख लिए, तब पॉलिटिकल सोशल पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरी लिखे हैं। आइए आगे कहते हैं कि बारकर जो है यह जो है कुंजी नोट कहते हैं, यह कुंजी नोट कहते हैं। और दुर्गादास ये जो है ठाकुरदास भार्गव कहते हैं यह कुंजी है, यह आत्मा है प्रस्तावना को। और बारकर कहते हैं यह कुंजी नोट है। क्या है? कुंजी नोट है। तो आइए, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ने कहा है कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। प्रस्तावना अमेरिका की घोषणा के समान है, अमेरिका की घोषणा के समान है, अमेरिका की घोषणा के समान है। यह एक घोषणा से भी ज्यादा है, यह अमेरिका की घोषणा से भी ज्यादा है, अमेरिका की घोषणा से भी ज्यादा है, भी ज्यादा है। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस भारत के एम हिदायतुल्लाह कहे हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की घोषणा के समान है और ये अमेरिका की घोषणा से भी ज्यादा है। इतना महत्वपूर्ण है ये प्रस्तावना। हिदायतुल्लाह ने भी प्रस्तावना के, पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के, प्रस्तावना के महत्व को बताते हुए इन्होंने बताया है हमारे संविधान की प्रस्तावना, हमारे संविधान की इच्छा, जिसमें हमारे संविधान, हिदायतुल्लाह का नाम जान जाइए, ये कहे हैं एम हिदायतुल्लाह, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इन्होंने भी प्रस्तावना के महत्व को बताया है। हमारे संविधान की इच्छा, हमारे संविधान की इच्छा, हमारे संविधान की इच्छा, हमारे संविधान की इच्छा, जिसमें हमारे राजनीतिक, जिसमें हमारे राजनीतिक, जिसमें हमारे राजनीतिक, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों, समाज के तौर तरीकों, समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है, को दर्शाया गया है, समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं, इसमें गंभीर संकल्प, इसमें गंभीर संकल्प शामिल है, इसमें गंभीर संकल्प शामिल है, जिन्हें एक क्रांति का, जिन्हें एक क्रांति का परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं, एक क्रांति का परिप्रेक्ष्य, जिन्हें एक क्रांति का परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं, जिन्हें एक क्रांति का परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं। तो संविधान, हमारे संविधान सभा
की इच्छा है कि जिसमें हमारे राजनीतिक और समाज के तौर, जो राजनीति और समाज के जो तौर तरीके हैं उस प्रस्तावना में दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प, बहुत गंभीर संकल्प यानी विचार रखा गया है, और जिन्हें एक क्रांति का परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं। मनो यह क्रांति का आयाम भी है, जो गलत चीज है उसको हटाने के लिए और सही चीज को लाने के लिए प्रस्तावना में रखा गया है। इसलिए प्रस्तावना के महत्व को हम भी दोबारा आपको बताए हैं। इस प्रस्तावना के महत्व को समझ जाइए। और इसमें सबसे बड़ा सवाल 4-5 तो आपको हमने इसने ही में बता दिया कि संविधान प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना जो है लोकतांत्रिक भावनाओं का श्रेष्ठतम विचार है, प्रस्तावना संविधान के कुंजी नोट है, और प्रस्तावना संविधान के राजनीतिक बुद्धिजीवियों की सोच है। और जो है बारकर ने अपने किताब जो है थियरी ऑफ सोशल पॉलिटिकल थियरी में प्रस्तावना के शब्दों को ही लिख करके अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ द सोशल पॉलिटिकल थियरी की शुरुआत की है। तो इतना बड़ा महत्व है संविधान के प्रस्तावना का। तो इसमें से 2-3 सवाल आ सकते हैं आपको, चाहे पीटी में आ जाए, चाहे मेन में आ जाए, चाहे कहीं आपको लिखना होगा। तो धड़ल्ले से के मुंशी का, हिदायतुल्ला का, जो है आपका जो है पंडित ठाकुर दास भार्गव का, वारकर का, अंबेडकर का, ये सब चीज आप डाल सकते हैं। इसलिए इन लोगों ने अंबेडकर का हो गया, वारकर का हो गया, आपका जो है के मुंशी का हो गया, या हिदायतुल्ला का हो गया, इन सभी लोगों की बातों ने आपको यह जानने का प्रयास कराया है कि प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए प्रस्तावना के महत्व को आज हम यही समाप्त करते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना। ये सवाल बार बार आता है, तो आपको मैंने बता दिया प्रस्तावना का महत्व। किसके प्रस्तावना का? भारतीय संविधान के प्रस्तावना का महत्व। तो इसमें भारतीय प्रस्तावना में सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, धार्मिक दर्शन और नैतिक दर्शन सभी चीज का चर्चा किया गया है। अगर इस प्रस्तावना के एक एक शब्द पर लोग सही ढंग से नैतिक रूप से विचार करें तो देश में शांति हमेशा बहाल रह सकती है। अगर इस प्रस्तावना के इतर कोई जाएगा, देश में मार काट होगा ही होगा। आज जो परिवेश में चल रहा है, जो शब्दों को लोग नहीं जान रहे हैं और सभी डिबेट में बैठ जाते हैं, आज जानकारी कुछ नहीं है। डिबेट पढ़ लिख करके करना चाहिए। ये छोछे ओछे ज्ञान से डिबेट नहीं किया जाता है। इसीलिए प्रस्तावना के महत्व को समझें और इसके गहराई में जा करके जो है आप किसी के साथ बात करें। अगर प्रस्तावना के वैल्यू को आप समझते हैं, महत्व को समझते हैं तो बात करें, नहीं समझते हैं तो कहिए हमको पूरी जानकारी नहीं है। तो आज मैं प्रस्तावना के महत्व को, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के महत्व को समाप्त किया। अब मैं आपसे यही अपील करता हूं कि हम जो आज का लेक्चर दिए हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना का महत्व, इस पर आप जरूर अपना कमेंट दीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं, आप अगर देखते हैं तो कमेंट क्यों नहीं करते हैं? अपना दिमाग खोलकर लिखिए कि मुझे ये समझ में आया। ये जो सवाल 4-5 सवाल दिए हैं, सवाल आपके जीवन के लिए बहुत उत्तरदायी हैं। और आईएएस के परीक्षा यूपीएससी के परीक्षा में जिस यूपीएससी से आईएएस का चयन होता है उसमें आपको बहुत काम आएगा। इसलिए प्रस्तावना के महत्व को समझें। अगर आ जाए प्रस्तावना किसे कहते हैं, इसके महत्व को बताइए, तो आप जो है डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव, के मुंशी, अर्नेस्ट बारकर, मोहम्मद हिदायतुल्ला, इन सबों की बातों को रखते हुए अब प्रस्तावना के महत्व को समझा सकते हैं। इसीलिए कहाँ गए? इसीलिए इस प्रस्तावना के महत्व को आप समझें। अब हम अब पढ़ाएंगे आपको। कल का विषय मेरा होगा कमाल। कहाँ भाग गए जी? कल हम आपको पढ़ाएंगे जो है, कल पढ़ाएंगे संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना। संविधान के भाग के रूप में, संविधान के भाग के रूप में, संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना, संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना। यह इंटरव्यू में भी आता है।
आईएएस के इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप बता सकते हैं संविधान के भाग है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो यह कल पढ़िएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। इस पर सवाल पूछे जाते हैं कि संविधान का प्रस्तावना संविधान का एक भाग है कि नहीं है, तो इसके विषय में पूरी जानकारी कर दी जाएगी। तो पाठकों को मेरी तरफ से धन्यवाद। अब मैं अपने दूसरे क्रियाकलापों यानी सरकारी ड्यूटी में जा रहा हूं। धन्यवाद। आप जरूर जो है आप कमेंट लिखिएगा।